सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसी रही आपकी छुट्टियां? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी खुश होंगे। तो बच्चों, अच्छा खाना खाइए, खूब पानी पीजिए, जहाँ तक संभव हो घर पर रहिए और बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलिए। तो बच्चों, आप सभी जानते हो अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी है और कोशिश करना है कि कम से कम घर से बाहर निकले और अगर निकले तो मास्क पहन कर निकले। तो बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छुट्टियों के पहले हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3। बच्चों, पाठ 3 है जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ लिया था, शब्द अर्थ भी हमने कठिन शब्द भी लिख लिए थे और शब्द अर्थ कर रहे थे। बच्चों, आज हम एक बार फिर इस पाठ को पढ़ करके दोहरा देते हैं, क्योंकि हम काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से मिले हैं, इसलिए पहले हम इस पाठ को पढ़ करके दोहराएंगे और उसके बाद इसके शब्द अर्थों को देखेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा पाठ है 3, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, हमने इस पाठ में जंगल के बारे में पढ़ा था और इस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। हमने पढ़ा कि जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था, इसलिए जो भी पशु पक्षी इस जंगल में रहते थे सभी बरसात के आने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों, बरसात के आने की तैयारी कैसी हुई? बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, जब बरसात शुरू हो जाती है तो चारों तरफ पानी लग जाता है और खाने पीने और रहने की समस्या हो जाती है। अगर आपके घर ठीक नहीं है तो वो चूने लगते हैं, या फिर आपने अगर खाने पीने का इंतज़ाम नहीं किया तो खाने पीने की भी कमी हो जाती है या बहुत कठिनाई से हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे भी जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी थे सभी अपने अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे, अपने घरों को ठीक कर रहे थे। जिनके पास घर थे वह उनकी मरम्मत कर रहे थे और जिसके पास घर नहीं थे वह घर बना रहे थे और उसके बाद अपने खाने पीने का भी इंतज़ाम कर रहे थे, ताकि बरसात में उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े और आराम से वो अपने घर में रह करके अपने बच्चों को और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह सके। तो यहाँ पे बच्चों, इन्हीं पशु पक्षियों के बीच में एक और जानवर था जो कि एक टिड्डा था। ये टिड्डा बहुत ही आलसी था, कामचोर था, मनमौजी था। तो बच्चों, यह जो शब्द टिड्डे के लिए प्रयोग किए गए हैं, यह सारे शब्द जो हैं हमें टिड्डे के बारे में बता रहे हैं कि कैसा टिड्डा था। तो बच्चों, यहाँ पे मनमौजी या फिर आलसी और कामचोर शब्द टिड्डे के लिए प्रयोग किया गया है। इन सभी शब्दों से हमें ये पता चलता है कि जो टिड्डा था वह काम नहीं करना चाहता था और उसके मन में आया तो उसने किया और मन में ना आया तो नहीं किया। तो यहाँ पे हमने देखा, चित्र के द्वारा भी हमने जाना कि टिड्डा जिस तरह से आराम से लेटा हुआ है, पेड़ की पत्ती पर अपनी टांग पे टांग रख करके लेटा हुआ है और जो बाकी के जंगल के जानवर है सभी हैरान है, परेशान है और इधर उधर भटक करके अपने रहने खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। वही जो टिड्डा है उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वह आराम से पैर पे पैर रखना, बच्चों यही देख करके हमें लगता है कि वो कितना आराम पसंद था। उसे मेहनत करने से कोई मतलब नहीं था और ना ही उसे बरसात के आने की किसी प्रकार की चिंता थी। तो वह पैर पे पैर रख करके आराम से पत्ती पर झूला झूल रहा था और जब सब उसे कह भी रहे थे कुछ करने को तो वह कुछ ना करता बल्कि दूसरों को परेशान करता। कभी किसी को उसके साथ खेलने को कहता तो कभी किसी को उसके साथ नाचने गाने को कहता और कहता कि क्यों परेशान होते हो तुम लोग, और तुम भी मेरे साथ नाचो गाओ मौज करो। लेकिन उसकी बात का जंगल में रहने वाले किसी भी जानवर पर कोई असर नहीं पड़ता। वो एक एक करके सभी के पास जाता है लेकिन इस बात का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता बच्चों? क्योंकि सभी टिड्डे के स्वभाव से परिचित थे, सभी जानते थे कि टिड्डे के पास कोई काम नहीं है, वह काम नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ हमें परेशान करेगा, खुद भी परेशान होगा और हमें भी परेशान करेगा। और बच्चों, जिस चीज़ का इंतज़ार था, एक दिन चोरों की बारिश आई, आंधी आई और चारों तरफ पानी ही पानी
लग गया। लेकिन अब क्या होता, अब टिड्डे ने तो सारी जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी थे, सबने तो अपने रहने और खाने का इंतजाम किया था, इसलिए सभी अपने अपने घरों में जाकर के चले जाते हैं। और उसके बाद लेकिन जो टिड्डा था उसके वो क्या करता, उसके पास तो ना रहने की जगह थी और ना खाने पीने के लिए खाना था, तो उसने क्या किया होगा बच्चों, वह इधर उधर भटकने लगा। लेकिन इधर उधर भटकने से तो अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जब उसके पास समय था तब तो उसने कोई कोशिश नहीं की, उसने कोई किसी प्रकार की भी तैयारी नहीं की। लेकिन आज जब समय निकल गया था तो परेशान होकर के कोई फ़ायदा नहीं था, तो वह इधर उधर भटका, ना उसे खाने पीने का कोई ना रहने की जगह मिली और ना खाने पीने की वस्तु मिली। और बच्चों बारिश में भीग करके वह पूरी तरह से कांप रहा था। और कांपने जब आपने देखा होगा कि जब हम भीग जाते हैं तो हम कांपने लगते हैं और सिकुड़ करके बैठ जाते हैं। तो उसी तरह टिड्डे को ना रहने को मिला ना खाने को मिला, तो उसने क्या किया होगा, वह भी जा कर के फिर वह सोचता है कि क्यों ना मैं सबके पास मतलब इन्हीं जो भी जानवर रहते थे उस जंगल में, उनके पास जा कर के उनसे विनती करता हूँ कि मुझे रहने और खाने के लिए दे दो। तो चलिए देखते हैं क्या उसे रहने और खाने की जगह मिलती है। तो बच्चों जब वह बारिश में बहुत भीग गया और भीगने के बाद वह ठिठुरने लगा और उसे दूर दूर तक कहीं भी ना रहने को कोई जगह मिला और ना खाने को कुछ मिला। तब उसने क्या किया, वह चींटी के पास गया। तो बच्चों आपने देखा कि पहले जब चींटियां काम कर रही थी तो जो टिड्डा था वह उनका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि चींटी चींटी तुम इतना क्यों करती, तुम इतना मेहनत, उन्हें मेहनत करने से रोक रहा था। अब वह उन्हीं चींटियों के पास जाता है और चींटियों से विनती करता है कि मुझे कुछ खाने और रहने को दे दो वरना मैं मर जाऊंगा। तो बच्चों क्योंकि वो भीग चुका था और उसे रहने खाने को भी कुछ नहीं मिला था, तो वह भूखों मर जाता और उन चींटियों से वह विनती करने लगा। तो चींटियों ने कहा कि जब तुम्हारे पास समय था कुछ करने का और अपने लिए खाना ढूंढने का या अपने लिए रहने का इंतज़ाम करने का, तब तो तुमने किया। तो बच्चों चींटियों ने कहा जब तुम्हारे पास मेहनत करने का टाइम था या फिर तुम्हें कुछ इंतज़ाम करने का समय था, तब तो तुम हमारा मजाक उड़ा रहे थे और अब तुम हमसे रहने और खाने के लिए मांग रहे हो। तो टिड्डे ने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे इस बात का पछतावा है कि मुझे जब समय रहते मैंने काम नहीं किया। तो चींटियां कहती हैं अब पछताने से क्या हुआ, बड़े बूढ़े कह गए हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों समय रहते अगर हम किसी चीज़ जब हमें जो काम करना चाहिए वह काम उसी समय करना चाहिए। कभी कभी हमारे एग्ज़ाम्स के पहले हम पढ़ाई नहीं करते और जब एग्ज़ाम आता है उस समय पढ़ाई करते, तो क्या एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले काम करने से हम अच्छा कर सकते हैं परीक्षा में? नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों अच्छा करने के लिए हमें पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम टाइम में रोते हैं या दुखी होते हैं। तो इसीलिए बच्चों हमें समय रहते ही हर काम करना चाहिए, हमें आखिरी समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए या फिर हमें एकदम निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये तो आखिरी समय क्या, इसने तो एकदम चिंता ही, टिड्डे को तो कोई चिंता ही नहीं थी कि उसे भी अपने रहने और खाने का इंतजाम करना है। तो चींटी ने कहा कि इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब टिड्डे ने जैसा किया था उसके साथ वैसा ही हो रहा था। उसने समय रहते ना अपने रहने का इंतजाम किया था ना खाने का इंतजाम किया था, इसलिए आज वह पछता रहा है और इधर उधर घूम करके रहने और खाने के लिए विनती कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे चींटियाँ जो थी वह अपने अपने बिल में चली जाती हैं और बिल का दरवाज़ा बंद करने लगती हैं। जैसा आप सभी जानते हो चींटियाँ बिल में रहती हैं और जब चींटी बिल का दरवाज़ा बंद करने जा रही थी तो उनमें से एक चींटी ने कहा रुको। उसने रोका और बोला कि टिड्डा मैं तुम्हारी मदद करूंगी और उस चींटी ने उसको रहने और खाने के लिए दिया। तो बच्चों यहाँ पे चींटी का कहना था, जिस चींटी ने मदद करने को कहा उसका कहना था कि इस समय टिड्डा
मुसीबत में है, हम सबको मिलकर के उसकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। एक तो यह कि समय रहते हमें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए और हमें निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए या आलस नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ बच्चों हमने सीखी कि अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, यह बहुत ही अच्छा पाठ था जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से मेहनत करने से हमें हमेशा हमारे साथ अच्छा होता है और अगर हम गलत करते हैं तो हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। जैसा हम करते हैं फल भी हमें वैसा ही मिलता है। तो यहाँ पे जो जंगल के बाकी जानवर थे उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने समय रहते अपने रहने खाने का इंतज़ाम कर लिया था, इसलिए बरसात आने पर उन्हें कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी और आराम से जब जोरों की बारिश आई तो सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अपने परिवार के साथ आराम से रहते हैं। लेकिन वही टिड्डा जो था, जिसे समय की कोई कीमत नहीं थी और उसने समय जब उसके पास था उसने उसका उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, उसने अपने रहने खाने का इंतज़ाम नहीं किया, इसलिए उसे उसके साथ बुरा हुआ। उसने बुरा किया इसलिए उसके साथ बुरा हुआ। इसीलिए कहते हैं बच्चों, जैसी करनी वैसी करनी। तो इस पाठ से हमें पता चला कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है। तो यहाँ पर टिड्डे ने जैसा किया था उसके साथ भी वैसा ही हुआ। तो बच्चों, पाठ तो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन क्योंकि हम एक बार फिर बहुत दिनों बाद मिले हैं इसलिए पाठ एक बार मैंने दोहरा लिया है। इस पाठ में हमने कठिन शब्द भी लिख लिए थे। उम्मीद है मुझे आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में कर लिया होगा, आप उसे लिख करके याद कर लेंगे। और यहाँ पे बच्चों कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जिसे हम लिख करके इनको पढ़ने और समझने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इन शब्दों को एक बार पढ़ा था, आज एक बार फिर इनको लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कुछ शब्द जो कठिन है वह नीले रंग से पाठ में जगह जगह लिखे हुए हैं और उनके अर्थ पीछे दिए गए हैं। जैसे कि बच्चों, पहला शब्द है, यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है हलचल। मैंने आपको पाठ जब समझाया था तब भी बताया था, हलचल का मतलब होता है बच्चों एक जगह से दूसरे जगह चलना फिरना। लोग आगे चलते फिरते रहते हैं, मतलब कहीं से आ रहे हैं कहीं से जा रहे हैं, इसे हम हलचल कहते हैं। हलचल उस जगह में होती है जहाँ लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर में कोई भी त्योहार होता है या फिर कोई भी समारोह होता है, शादी का समारोह हो, जन्मदिन हो, किसी का अन्नप्राशन हो, मुंडन हो, तो बहुत सारे मेहमान आए होते हैं और सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ पे आने चल फिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हलचल हो रही होती है और जिसकी वजह से वहाँ पे रौनक होती है। तो यहाँ पर भी बच्चों, आपने जब देखा होगा जब भी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं तो वो दूसरों के काम पर ध्यान नहीं देते, वो अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो अपने अपने में सब मगन रहते हैं और अपना अपना काम कर रहे होते हैं। उस काम के करने के लिए जो भागदौड़ वो कहते हैं उसे हम हलचल कहते हैं। तो यहाँ पे हलचल का मतलब है हिलना डुलना। लोग एक जगह से आते हैं और दूसरे जगह जाते हैं तो इसे हम हिलना डुलना कहेंगे या हलचल कहेंगे। आपने पाठ में देखा कि पाठ में कहाँ हलचल हो रहा था, पाठ में जंगल में हलचल हो रहा था। क्यों हलचल हो रहा था? क्योंकि जो जंगल के जानवर थे वह सभी अपने अपने रहने और खाने का इंतज़ाम कर रहे थे। इंतज़ाम करना मतलब व्यवस्था करना। और किस चीज़ का व्यवस्था कर रहे थे बच्चों? क्यों रहने और खाने का व्यवस्था कर रहे थे? क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था। बच्चों, बरसात यहाँ पे ऋतु बोला गया है। हम बरसात के मौसम को वर्षा ऋतु भी कहते हैं और वर्षा ऋतु के आने पर बहुत बारिश होती है, कभी कभी आंधी आती है और बारिश होने की वजह से जगह जगह पानी लग जाता है और हमें रहने और खाने की समस्या हो जाती है। जिसके घर मजबूत नहीं होते उसके घर टूटने का डर रहता है और अगर किसी का घर टूट जाएगा तो उसका परिवार कहाँ रहेगा, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी जंगल में रहने वाले जानवर थे सब बरसात के आने की तैयारी कर रहे थे। सब इधर से उधर घूम करके खाना ढूंढ रहे थे और अपने घर को मजबूत करने के लिए जिससे भी वो अपना घर बनाते हैं, तिनका, लकड़ी, पत्ता, वो सारी चीज़ें ढूंढ रहे थे। इसलिए जंगल में हलचल थी। तो हलचल का मतलब यहाँ पे हमारा अभ्यास है शब्दार्थ
हमारा पहला अभ्यास है बच्चों इस पाठ का, शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे बच्चों, यह पहला है हमारा शब्दार्थ हलचल। हलचल का मतलब हिलना, 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 डुलना, हिलना डुलना। तो बच्चों हलचल का मतलब हिलना डुलना। तो मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया कि हलचल क्या होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है बच्चों कतार। कतार। तो बच्चों कतार का मतलब होता है पंक्ति या लाइन। पंक्ति जिसे हम इंग्लिश में लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके बुक में लाइन भी दिया हुआ है। लाइन इंग्लिश वर्ड है, लाइन या पंक्ति। आप अपने बुक में भी लाइन खींचते होंगे। एक सीधे लाइन खींचना टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन लाइन हमेशा, पंक्ति हमेशा सीधी बनती है। और आपने देखा होगा जब आप क्लास से असेंबली ग्राउंड में जाते हैं, प्रेयर के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, तो भी आप पंक्ति में जाते हैं। या फिर आप जब छुट्टी होने पर स्कूल क्लास में से गेट से बाहर निकलते हैं तो भी आप पंक्ति में जाते हैं। तो बच्चों स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए, पंक्ति बना के चलना, यानी अनुशासन का पालन करना। तो हमें हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे हम अक्सर पंक्ति बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ हम टिकट लेने जाते हैं, टिकट खिड़की पर भी हम लाइन में रहते हैं ताकि धक्कम धक्का ना हो, किसी को चोट ना लगे। और अगर हम धक्कम धक्का करेंगे तो किसी का भी काम नहीं होगा और किसी को भी चोट भी लग सकती है। तो स्कूल में भी हम इसीलिए भागते नहीं हैं, दौड़ते नहीं, हमें भागना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, हमेशा पंक्ति में चलना चाहिए, जिससे हमें किसी भी प्रकार का हमारे साथ दुर्घटना होने से हम बचते हैं, या फिर गिरने से बचते हैं, चोट लगने से, हमें चोट लग सकती है या हमारे साथ में पढ़ने वाले या हमारे किसी साथी को भी चोट लग सकती है। इसलिए हमें हमेशा पंक्तियों में चलते हैं। और ऐसे स्थान पे जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, किसी भी काम के लिए एकत्र होते हैं, तो वहाँ पे हम पंक्ति में खड़े होते हैं ताकि हम एक एक करके हम अपना काम कर लें और किसी को परेशानी भी ना हो। तो यहाँ पे पंक्ति का मतलब लाइन या कतार होता है। उसके बाद जुटे रहना। जुटे रहना का मतलब होता है बच्चों लगे रहना। जुटे रहना आप सभी जानते हो, जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हम उसमें एकदम अगर हम किसी भी काम को मन लगा करके करते हैं तो उसे कहते हैं जुटे रहना। और कोई भी काम अगर आपको सफलतापूर्वक पूरा करना है तो हमें उसे जुट करके करना होगा, यानी कि उसमें एकदम लग करके करना होगा, पूरे तन मन से हमें उसे करना होगा। तो यहाँ पे जुटे रहना का मतलब है लगे रहना। तो यहाँ पे जुटे रहना का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे जितने भी पशु पक्षी थे जंगल में, वो अपने अपने काम में जुटे हुए थे। उनका काम क्या था? उनका काम यहाँ पे दाना पानी ढूंढना और अपने रहने का इंतज़ाम करना, यानी खाने और रहने का इंतज़ाम करना उनका इस समय काम था। और इस काम में सब जुटे हुए थे, मतलब कि उनको देश दुनिया से इस समय कोई मतलब नहीं था। अगर उनको कुछ करना था तो अपने खाने रहने की व्यवस्था करना था और वो उसमें लगे हुए थे। वो किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे थे। जैसे कि हमने देखा कि टिड्डा उन्हें परेशान कर रहा था, कभी उन्हें किसी को नाचने को कह रहा था उसके साथ, कभी किसी को खेलने को कह रहा था, तो कभी किसी को गाने को कह रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। सब अपने अपने काम में जुटे हुए थे या लगे हुए थे। सब अपने अपने काम करने में तन मन से लगे हुए थे और इसे हम कहते हैं जुटे रहना या लगे रहना। तो यहाँ पे सभी जानवर जो थे जंगल के अपने अपने काम में जुटे हुए थे या लगे हुए थे। तो जुटे रहना मतलब लगे रहना, किसी भी काम को मन से करना। उसके बाद चौथा शब्द है बच्चों निठल्ला। नहीं, उससे पहले हमारे पास है मनमौजी। तो मनमौजी भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। मनमौजी शब्द
मन मौजी। मन मौजी शब्द हमने किसके लिए प्रयोग किया है बच्चों? मन मौजी शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया है इस पाठ में? टिड्डे के लिए। जो टिड्डा था वह मन मौजी। मन मौजी का मतलब होता है अपने मन का करने वाला। वह इंसान जो समय पर क्या करना चाहिए या इस समय क्या काम ज़रूरी है उससे कोई मतलब नहीं है, वह अपने मन का करता था। तो वहाँ पे अगर उसको कोई कहता भी था कि तुम अपने रहने खाने की व्यवस्था कर लो वरना तुमको बरसात में परेशानी होगी, तो वह किसी की बात नहीं मानता था, जो उसका मन करता था वो करता था। इसलिए टिड्डे को यहाँ मनमौजी कहा गया है। और अपने मन का करने वाला, अपने मन का, अपने मन का करने वाला वह जीव जो अपने मन का करता है, जो किसी की नहीं सुनता, जो उसके मन में आता है वह करता है, भले वो सही हो या गलत हो। तो यहाँ पे टिड्डा जो है वह मनमौजी था, वो हमेशा अपने मन का करता था, किसी की भी बात नहीं मानता था। तो बच्चों, जो लोग दूसरों की बात नहीं मानते वो लोग हमेशा परेशान होते हैं। तो अगर हमें कोई अच्छी बात बताता है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। यहाँ पे टिड्डा भी क्यों परेशान हुआ? क्योंकि वह अपने मन का करता था, उसे कोई अच्छी बात बताता भी था तो वह उसकी बात नहीं मानता था। तो यहाँ पे मनमौजी का मतलब अपने मन का करने वाला। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है निठल्ला। तो बच्चों, निठल्ला शब्द भी हमने किसके लिए प्रयोग किया था? पाठ में हमने टिड्डे के लिए प्रयोग किया था। निठल्ला हमारा 5वां शब्द है। न पर छोटी की मात्रा नी, ठ, आधा ल और पूरा ल। निठल्ला। निठल्ला का मतलब है जिसके पास कोई काम न हो। निठल्ला। बेकार, बेकार, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे टिड्डा भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि वह कोई काम करता ही नहीं था। उसको जब जो काम करना चाहिए वो करता ही नहीं था, तो वह एकदम बेकार था, वो किसी काम का नहीं था। इसलिए उसको हमने यहाँ पे निठल्ला बोला है। तो निठल्ला शब्द का प्रयोग हमने टिड्डे के लिए किया है। टिड्डा कोई काम नहीं करता था, वह किसी काम का नहीं था, यानी कि वो बेकार था। इसलिए हमने टिड्डे के लिए निठल्ले शब्द का प्रयोग किया है, निठल्ला यानी बेकार। उसके बाद हमारा अगला शब्द है मूसलाधार। म पे बड़े की मात्रा, तो यहाँ पे छठा शब्द है बच्चों मूसला। मूसलाधार। मूसलाधार मतलब मोटी धार वाला। मोटी धार वाला यानी मोटी धार वाली बारिश। यहाँ पे क्या हो रही थी? मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश। तो बच्चों, मूसलाधार का मतलब है मोटी धार वाली। मोटी धार वाली कहने का मतलब यहाँ पे जो बारिश है वह जोरों की हो रही थी, जो बरसात में धार बह रही थी वो बहुत मोटी थी। तो यहाँ पे मोटी धार वाली। मूसलाधार का मतलब मोटी, म पर ओ की मात्रा मो, ट पर बड़ी की मात्रा मोटी, धार वाली। मोटी धार वाली यानी जोरों की बारिश, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, इसलिए यहाँ पे लिखा है मोटी धार वाली यानी मूसलाधार। उसके बाद ठिकाना। तो बच्चों, ठिकाना का मतलब होता है रहने की जगह। आपने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है इस पाठ में, क्योंकि इस पाठ में लोग अपने रहने के खाने का ही व्यवस्था कर रहे थे, जो कि हमारा मुख्य काम होता है। मतलब बच्चों, अगर बहुत हमें कोई और काम नहीं करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास रहने के लिए एक सही ठीक ठाक छत होनी चाहिए और खाने के लिए होना चाहिए। तो अगर हम अभी घर में हैं तो हमारे पास एक रहने को छत होना चाहिए और खाने को भोजन होना चाहिए। उसके अलावा बाकी चीज़ें तो बच्चों हम फिर भी कुछ दिन उसके बिना रह सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ों के बिना, रहने और खाने के अलावा हम खाने का मतलब पानी, तो बारिश हो रही है तो पानी का तो कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ रहने और खाना हमारा, जिसे हम कहते हैं बेसिक नीड्स, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो बहुत आवश्यक ज़रूरतें हैं, वह रहना और खाना है। इन दोनों के अलावा बाकी चीज़ों के बिना तो हम कुछ दिन तक गुजार कर सकते हैं। तो यह चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो बच्चों, यहाँ पे
ठिकाना का मतलब रहने की का स्थान या रहने की जगह। ठिकाना रहने की जगह, हमारे रहने की जगह हमारा घर होता है। तो ठिकाना यानी रहने की जगह, रहने की जगह। उसके बाद बच्चों 8 में हमारे पास है ठिठुरना। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, जब ठंड के मारे हम कांपते हैं तो उसे हम ठिठुरना कहते हैं। तो यहाँ पे बरसात में टिड्डा क्यों ठिठुर रहा था? ठंड तो थी नहीं, लेकिन बच्चों जब हम बारिश में भीग जाते हैं तो भी हमें ठंड लगती है और तब भी हम ठिठुरते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जोरों की बारिश हुई थी। टिड्डे के पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था या जगह नहीं थी, उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए बारिश में वो बुरी तरह से भीग गया था। भीगने की वजह से उसे ठंड लग रही थी और वह उसकी वजह से ठिठुर रहा था। तो ठिठुरना मतलब ठंड से सिकुड़ना, ठंड से ठिठुरना या सिकुड़ना। सिकुड़ना, सी कॉपी छोपी की मात्रा, न पर आपकी मात्रा ना, ठंड से सिकुड़ना। उसके बाद है बच्चों अगला हमारा शब्द है भटकना। भटकना, भटकना मतलब इधर उधर घूमना। भटकना मतलब इधर उधर घूमना। जब हम किसी चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं तो हम इधर उधर घूमते हैं, और इसे हम किसी की भी चीज़ की तलाश में इधर उधर घूमने को हम भटकना कहते हैं। तो बच्चों भटकना मतलब इधर उधर घूमना। जब टिड्डे को रहने और खाने की जगह की आवश्यकता पड़ी तो वह इधर उधर घूम करके इनको ढूंढ रहा था, इन दोनों चीज़ों को ढूंढ रहा था। कोई रहने का स्थान ढूंढ रहा था और रहने का खाने की वस्तु ढूंढ रहा था। तो इन दोनों चीज़ों की तलाश में या को ढूंढते हुए वो इधर उधर घूम रहा था, यानी कि वह भटक रहा था। उसके बाद बच्चों जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे हमारा शीर्षक है शब्दार्थ और मुहावरे। तो यह सारे तो शब्दार्थ थे। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो शब्द है वह है जा पर बन आना। तो बच्चों जब हमारी जान खतरे में होती है तो हम कहते हैं जान पर बन आना। यह एक मुहावरा है, और मुहावरे का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द जिनसे जिसका मतलब कुछ अलग होता है। मतलब हम शब्दों से हम कुछ और हमें समझ में आता है और मतलब उसका कुछ और होता है, और यह कुछ शब्दों का समूह होता है। तो यहाँ पे मुहावरा है जा पर बन आना, यानी कि जान खतरे में होना, यानी मुसीबत में होना। मतलब ऐसी मुसीबत जिसमें कि हमारी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे कौन मुसीबत में था? मुसीबत में टिड्डा था। क्यों टिड्डा मुसीबत में था? क्योंकि समय रहते उसने अपने रहने खाने की व्यवस्था नहीं की थी, और वह बारिश में घर न रहने की वजह से या ठिकाना न रहने की वजह से वह बारिश में खूब भीग जाता है। भीगने की वजह से वह ठिठुर रहा होता है या कांप रहा होता है ठंड के मारे, और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं थी। तो उसको लग रहा था कि अब वह अगर उसे खाने पीने को ना मिला तो वह अपने जान से हाथ धो बैठेगा या जान उसकी जा सकती है। तो यहाँ पे टिड्डे के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है जान पर बन आना। तो यहाँ पे इस समय टिड्डे की जो जान थी वो खतरे में थी, उसके जान पर बन आई थी, इसलिए यहाँ कहा गया जान पर बन आना। तो बच्चों चलिए हम एक बार इन सभी शब्दों को जिनको हमने यहाँ पे लिखा है उसके अर्थ को दोहराते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला शब्द है हलचल, हिलना डुलना, कतार, लाइन यानी पंक्ति। हलचल, हिलना डुलना, कतार, लाइन यानी पंक्ति, जुटे रहना, लगे रहना, मनमौजी, अपने मन का करने वाला। उसके बाद है निठल्ला, बेकार, मूसलाधार, मोटी धार वाली, ठिकाना, रहने की जगह, ठिठुरन, ठंड से सिकुड़ना। तो यह कुछ शब्द थे बच्चों जिनको हमने पहले भी पढ़ा था, और एक बार फिर हमने इसको दोहरा लिया, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इन शब्दों को भी आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे, और उसके बाद बच्चों
आज के लिए बस इतना। जो भी हमने किया आप एक बार पाठ को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसके शब्द अर्थ को दोहरा लीजिएगा। कठिन शब्द भी एक बार, जो भी शब्द आपको कठिन लगते हैं, हमने किया है पहले भी, उसे भी लिखकर याद कर लीजिएगा। तो बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।